चाहता हूं अगले 2 मिनट आप प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को प्रिपेयर करें, कहे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध करें, शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न किया जाए। परमेश्वर खुदावंद वो प्रेमी मन परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर के लिए प्रेम हो। खुदावंद मुझे आज शुद्ध मन के साथ मेरे परमेश्वर ब्लेस करें। खुदावंद मेरी बुद्धि को आज खोलें ताकि आपके वचन के गहरे भेदों को मैं समझ सकूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से, मांगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। उसका धन्यवाद करते हुए मांगे कि परमेश्वर खुदावंद आज तू मुझे अपने घर में लेके आया है। खुदावंद मैं किसी मनुष्य से सुनने नहीं आया, खुदावंद मैं तेरी आत्मा से सुनना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज टीचिंग है, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आज का वचन आप दोबारा सुनेंगे और इसके नोट्स आप बनाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आज का वचन आपको डिलीवर करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रार्थना है, आज हम प्रार्थना करना सीखेंगे। हालेलुया, आज हम क्या सीखेंगे? प्रार्थना करना। आप कहेंगे मुझे प्रार्थना करना आता है, मुझे भी आता है। हालेलुया, मगर आज आप एक नए तरीके से प्रार्थना करना सीखेंगे। और आज की प्रार्थना, आज का वचन जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक नई प्रार्थना की आत्मा आपके अंदर फूंक दी जाएगी। हालेलुया, आप रिसीव करेंगे और आप देखेंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है और कौन सी प्रार्थना कौन सा आंसर लेके आती है। हालेलुया। जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, उसके लेवल्स होते हैं। हालेलुया, प्रार्थना के लेवल्स होते हैं। और जब आप प्रार्थना करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ता है, आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है। हालेलुया। आप जो परमेश्वर की पहचान है, आप उसमें बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके ऊपर रेवलेशन, परमेश्वर के जो रेवलेशन है वो खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो स्वर्ग की नॉलेज है, हेवन की जो नॉलेज है, आपके अंदर इंपार्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मगर जितनी देर आप लेवल 1 पे हैं, आप लेवल 10 की जो प्रार्थना है वो नहीं कर पाएंगे। और जो रेवलेशन जो लेवल 10 के हैं वो कभी भी आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 लेवल्स ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना के बहुत सारे लेवल्स हैं, मगर आज मैं जो पहले 5 लेवल्स है प्रार्थना के, कि प्रार्थना कैसे की जाती है और कौन कौन सी प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना के जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट क्या होते हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि जब आप सीखेंगे प्रार्थना कैसे करनी है और उसके लेवल कौन कौन से हैं, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर है, आप नोट कर सकते हैं, उसे कहते हैं पिटिशन प्रेयर। पिटिशन प्रेयर, पिटिशन प्रेयर, कि जो आप पिटिशन करते हैं। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत।
मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और ये बहुत फेमस वचन है। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पालोगे। हालेलुया। और ये जो वचन है, ये जो प्रेयर का फर्स्ट लेवल है, पिटिशन प्रेयर, ये फर्स्ट लेवल है। हालेलुया। और ये प्रेयर कौन सी होती है? पिटिशन प्रेयर। जब मैं कहता हूं पिटिशन प्रेयर, इसका क्या मतलब है? सो पिटिशन प्रेयर वो है जब आप परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखते हैं, आप पिटिशन करते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर प्लीज मेरी इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप दूर करें। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, आप कहते हैं परमेश्वर मेरी बॉडी में ये बीमारी है, प्लीज परमेश्वर ये बीमारी दूर करें। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर के कहते हैं परमेश्वर मेरी सिचुएशन को देखें कि मैं फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं इस चीज में स्ट्रगल कर रहा हूं। जो भी आपके स्ट्रगल्स होते हैं आप परमेश्वर के आगे रखते हैं, जो आपकी सिचुएशंस होती है आप परमेश्वर के आगे रखते हैं और आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरी सिचुएशन को दूर करें, परमेश्वर मुझे ब्लेस करें, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को बढ़ाएं, परमेश्वर मैं फास्टिंग करना चाहता हूं, मुझे सहायता करें। तो आप पिटिशन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं अपने हालातों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप प्रार्थना करते हैं। इसे कहते हैं पिटिशन प्रेयर। हालेलुया। और हम इसे कहते हैं बेबी प्रेयर। सो जो बिलीवर्स अभी बेबी हैं, अभी बच्चे हैं, वो यहां से स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। दैट्स अ बेबी बिलीवर प्रेयर। जब आप नए परमेश्वर में होते हैं, अभी आप परमेश्वर में आए हैं, आपने बपतिस्मा लिया ही है, तो आप ये वाली प्रेयर स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर मुझे बदले, मुझे और अपने पहचान में बढ़ाएं, परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूं प्रभु। सो आप ये धीरे 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 प्रेयर करते हैं और इसके आंसर्स आते हैं आपको, क्योंकि आप बेबी होते हैं, आप अभी छोटे बिलीवर हैं और परमेश्वर इसके आंसर देते हैं आपको। दैट इज फॉर द न्यू बिलीवर्स, फर्स्ट लेवल ये प्रेयर है। मगर कई बार होता है कि ये जो प्रेयर है, इट बिकम्स लाइक अ वेंडिंग मशीन प्रेयर। हालेलुया। आपने वो वेंडिंग मशीन देखी? आप उसमें कॉइन डालते हैं और उसमें से चॉकलेट निकलती है, क्रिस्प निकलते हैं, कभी ऐसे होता है। तो इट इज लाइक अ वेंडिंग मशीन प्रेयर कि आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे ये दे। सो कई बार ये वेंडिंग मशीन प्रेयर बन जाती है, ये बेबी प्रेयर बन जाती है। वो बेबी जब उसको दूध चाहिए तो वो रोता है, हालेलुया, तो फिर उसको दूध मिल जाता है। और कई बार ये जो प्रेयर है ये स्टेपनी प्रेयर बन जाती है। कई बार बिलीवर्स ऐसे होते हैं कि वो पूरा वीक प्रेयर नहीं करेंगे, मगर जैसे ही शैतान ने थोड़ा सा अटैक किया, प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। तो वो ये स्टेपनी प्रेयर बन जाती है कि जैसे ही शैतान ने छुआ हम बैठ गए। ओ परमेश्वर बचा लो, परमेश्वर बाप ही है जो हमें बचा सकते हैं। परमेश्वर मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दी है, मुझे जॉब मिल जाए। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिलीवर्स है वो इसी लेवल पे रुक जाते हैं। सो देयर इज अ डेंजर। हालेलुया। और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चर्चेज हैं जो इसी लेवल की प्रेयर पे बिलीवर्स को अटका देती हैं। वहां बताया नहीं जाता कि दिस प्रेयर इज जस्ट अ स्टार्टर प्रेयर। कई बार आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, वो कहते हैं स्टार्टर में क्या लाइक करेंगे, तो ये स्टार्टर है। ये क्या है?
क्या है? क्या है? ऊंची आवाज में बोलो, ये क्या है? ये स्टार्टर है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार बिलीवर्स स्टार्टर पे अटक जाते हैं, मगर देयर इज मोर, देयर इज अ मेन मील। अभी मेन मील पड़ा है, अभी डिजर्ट भी पड़ी है, अभी हॉट डिजर्ट भी पड़ी है, अभी कोल्ड डिजर्ट भी पड़ी है, अभी ड्रिंक्स भी पड़े हैं। हालेलुया। और उसके बाद में भी बहुत कुछ है, पर प्रॉब्लम ये डेंजर है। ये नहीं है कि फर्स्ट लेवल पे रहना इट्स नॉट बैड, कि आप नए बिलीवर हैं और आप फर्स्ट लेवल पे हैं, दैट इज गुड। मगर अब आपको साल हो चुका है परमेश्वर में आए, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी आप फर्स्ट लेवल पर ही हो। आप प्रार्थना में जाते हो, आप सिर्फ मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, मेरी प्रार्थना का आंसर दे दे। यू नो, जस्ट आस्किंग, कीप आस्किंग। सो ये डेंजर है इस बिलीवर्स की लाइफ में। ये डेंजरस है जब हम स्टक हो जाते हैं एक ही लेवल पे। हालेलुया। मगर देयर इज मोर, देयर इज मोर, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लिमिट पे जाना चाहते हो। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल, पटिशन प्रेयर, जहां हम पटिशन करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मांगने में कुछ रॉन्ग नहीं है। हालेलुया। दिस इज बिब्लिकल। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 वो कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। सो मांगना बैड नहीं है। आप कभी शर्माएंगे नहीं परमेश्वर से मांगने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। आप मांगेंगे उससे, ऑलवेज आप मांगते रहेंगे, क्योंकि वो आपका पिता है और वो आपको देगा। और लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। आपको पाने के लिए मांगना पड़ेगा। मगर डेंजर क्या है? आपने यहां पे स्टक नहीं होना, आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप पहले लेवल पे आपने प्रेयर करनी सीख ली है, अब आप सेकंड लेवल पे जाएंगे। सो हम देखेंगे अब सेकंड लेवल क्या है। सेकंड लेवल है इंटरसेशन प्रेयर्स। इंटरसेशन प्रेयर्स आप नोट करेंगे, इंटरसेशन प्रेयर्स। इंटरसेशन प्रेयर क्या है? इंटरसेशन जो प्रेयर है, इंटरसेशन प्रेयर में आप अपने आप को एक साइड पे रख देते हैं और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, आप अपने गम को भूल जाते हैं और आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर, मेरा जो नेबर है उसको कैंसर है, आप उसको अपना विषय बना लेंगे, अपने प्रार्थना का विषय बना लेंगे और आप उसमें ऐड कर लेंगे कि परमेश्वर इसको कैंसर है, परमेश्वर आप इसे हील करें। आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले में कोई नशे बेच रहा है, आप उसको अपना विषय बना लेंगे कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मोहल्ले में जो शैतान का काम हो रहा है, मेरे मोहल्ले में नशे बिक रहे हैं, परमेश्वर ये तेरे वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये हमारे बच्चों के लिए, कोई जन्नू ने प्लीज अंदर ले आए। आप कहेंगे कि परमेश्वर कि ये सही नहीं है, परमेश्वर दैट्स नॉट राइट, जो हो रहा है ये सही नहीं है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना में खड़ा होता हूं कि जो भी ये शैतान का काम यहां पे हो रहा है ये बंद होना चाहिए। हालेलुया। सो आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रखेंगे और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दैट इज इंटरसेशन प्रेयर। एक वचन हम पढ़ेंगे, एजेकियल की किताब, बुक ऑफ एजेकियल
उसका 22 अध्याय उसकी 30 आयत। एज़ेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 30 आयत। लिखा, ये परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, कहते मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई मुझे ना मिला। सभी कहे हालेलुया। जो इंटरसेसर्स होते हैं, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं। वचन कहता परमेश्वर यहोवा यहां पर कह रहे हैं, कहते मैंने ढूंढा कोई ऐसा मनुष्य हो जो उस देश के लिए प्रार्थना करे। द वन हु कैन स्टैंड इन द गैप, द वन हु कैन स्टैंड इन द गैप। आपको पता है जो हमारे परमेश्वर है, ही इज अ मर्सीफुल गॉड। वो क्या है? वो मर्सीफुल गॉड है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई जन नरक में जाए या कोई आत्मा नाश हो। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हर जन बचाया जाए, हर जन ब्लेस हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर जन बॉडी में ब्लेस हो। वो नहीं चाहते कि किसी की बॉडी में कोई बीमारी हो। वो नहीं चाहते कि कोई गरीबी में हो। वो नहीं चाहते कि कोई शैतान के द्वारा यूज किया जाए। He is a merciful God, but he is a righteous judge. इस देश में पाप बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, और परमेश्वर की नेचर के अकॉर्डिंग जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर को उस देश को, उस कंट्री को नाश करना पड़ता है। मगर परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर का मन है कि वो उसे नाश ना करे। परमेश्वर चाहते हैं कि एक एक आदमी, एक एक इंसान जो उस कंट्री में है, परमेश्वर उसे ब्लेस करें। मगर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कोई इंटरसेसर चाहिए। हालेलुया। जो उधर खड़ा हो और उस कंट्री के लिए प्रार्थना करे। क्लियरली लिखा है, परमेश्वर ने कहा, कहता मैं ढूंढता हूं ऐसा मनुष्य जो खड़ा हो और उस नेशन के लिए प्रार्थना करे, ताकि मुझे उस नेशन को नाश ना करना पड़े। हालेलुया। सो आप देखते हैं परमेश्वर का मन क्या है। ये परमेश्वर का मन है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं। हालेलुया। मैं उन पे जजमेंट ना लेके आऊं, मैं उन पे कोई बीमारी ना लेके आऊं, मैं ना नाश करूं। मगर कहते मुझे एक भी मनुष्य नहीं मिला जो उस कंट्री के लिए प्रार्थना कर पाए, उस देश के लिए प्रार्थना कर पाए। आपको पता है, आपका कोई फैमिली मेंबर पाप में हो सकता है और जजमेंट उसके ऊपर आने वाली है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि वो नाश हो। और परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए एक मनुष्य जो उसके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। इंटरसेसर जो अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रखे और दूसरों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और आपको पता है जो परमेश्वर है सबसे ज्यादा इंटरसेसर्स को लव करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है उनको कि क्यों मुझे बंदा ऐसा मिले जो सेल्फिश ना हो, अपने लिए ना प्रार्थना करे, दूसरों के लिए प्रार्थना करे। और आपको पता है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। हालेलुया। ये जस्ट सेकंड लेवल है प्रेयर का। हालेलुया। ये सेकंड लेवल है। अभी आप आगे नहीं गए, और जब सेकंड लेवल पर आप आ जाते हो, आप सोच के देखो, आपकी प्रार्थना के द्वारा अगर नेशंस चेंज हो रही हैं, कंट्रीज चेंज हो रही हैं, तो ये प्रार्थना आपको कैसे चेंज कर देगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा जब आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर नेशंस को चेंज कर रहे हैं, तो आपको कैसे परमेश्वर चेंज करेंगे, आपकी फैमिली को कैसे चेंज करेंगे। और ये सेकंड लेवल है अभी।
हालेलुया। जो इंटरसेसरी प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर का सीधा नाता उनके साथ हो जाता है और परमेश्वर का आत्मा सीधा उनकी प्रेयर सुननी स्टार्ट कर देते हैं। और बोनस ये होता है कि जो इंटरसेसरी प्रेयर्स करते हैं वो भी परमेश्वर की आवाज को सुनने पाते हैं। हालेलुया। सो दैट इज द सेकंड लेवल ऑफ प्रेयर। ये दूसरा लेवल है प्रेयर का, इंटरसेसरी प्रेयर्स। सो ये पावर है इंटरसेशन प्रेयर्स की। हालेलुया। आगे चलें।